तो भैया तुम अगर हिंदुस्तान की डिमांड करेंगे तो हम बुद्धिस्तान की डिमांड करेंगे। जब लोग खालिस्तान की डिमांड कर सकते हैं, जब लोग हिंदुस्तान की डिमांड कर सकते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते बुद्धिस्तान की डिमांड? ये बुद्धिस्तान होना चाहिए क्योंकि ये बुद्ध का स्थान है। ये भारत जो है ये बुद्ध का स्थान है और पूर्ण रूप से संविधान जब लागू होगा तो उस दिन ये बुद्धिस्तान ही बनेगा। उस दिन ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। अगर तुम छेड़छाड़ करोगे, अगर तुम हिंदुस्तान की डिमांड करोगे तो हम बुद्धिस्तान की डिमांड करेंगे कि इस देश को ये फिर दोबारा मनुस्मृति के चलाना चाहते हैं। आरएसएस एक ब्राह्मणों की संस्था है क्योंकि आरएसएस का हेड हमेशा से ब्राह्मण बनता है। ये अपनी गलतियों को, जो इनके शास्त्रों में गलती लिखी है, उसको मानने को तैयार नहीं है। देखिए 5000 साल से हमारा शोषण हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कहीं और जाए, नेपाल जाए और जाए। तुम्हारे बच्चों के अधिकार कहां पर हैं? वो इन ग्रंथों में नहीं है। तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे अधिकार भारत के संविधान में है। तो अगर राम राज अच्छा होता तो संविधान राज क्यों आता? अगर लोगों के राज अच्छे होते तो हमेशा से राम राज रहता, पूरी दुनिया में राम राज रहता। जहां राम पैदा हुए वहां भी राम का राज नहीं है, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ ना लोगों के साथ में। देखिए ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है क्योंकि जो देश है, ये देश हमेशा से सेकुलर स्टेट रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अच्छा संविधान दिया है और संविधान का जो प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है। हम लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है, हम लोगों के लिए संविधान बनाया है। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? देखिए अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अब पंजाब में क्या कह रहे हैं? खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। हम कहेंगे हम बुद्धिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। हम बुद्धिस्तान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बुद्धिस्तान? ये बुद्ध का देश है। कहाँ बुद्ध है? ये बुद्ध का देश है, सम्राट अशोक का देश है। यहाँ पर पूरे दुनिया में जो बुद्ध गया है वो भारत से बुद्ध गया है, तो ये बुद्ध का देश होना चाहिए, शांति का देश होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और जब दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके जो हेड आते हैं सरकारों के, तो यहाँ पर जो सरकार के लोग हैं नुमाइंदे, वो बुद्ध की मूर्ति देते हैं। ये अम्बेडकरवादी उल्टे क्यों चलते हैं? हर दिशा में उल्टे ही चलते हैं। देखिए अम्बेडकर पूरा देश कह रहा है हिंदू राष्ट्र बना दो, आप कह रहे हो इसे बुद्धिस्तान बना दो। देखिए ये बुद्धिस्तान होना चाहिए क्योंकि ये बुद्ध का स्थान है। ये भारत जो है ये बुद्ध का स्थान है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा था कि मैं समता, मैत्री, जो भाईचारे की बात कर रहा हूं वो मैं बुद्ध के दर्शन से ले रहा हूं। ये वाली बात है। जो संविधान मैंने बनाया बुद्ध के दर्शन से बनाया संविधान मैंने, क्योंकि बुद्ध के दर्शन में, बुद्ध के जितना भी उनका एक इतिहास है बुद्ध का, वो समता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, वो लिबर्टी की बात करते हैं, वो मानव की बात करते हैं। है ना। देखिए सनातन जो है वो उनका सनातन होगा। मैं अपने आप को सनातनी नहीं मानता, मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी मानता हूं। मैं बुद्ध परंपरा के आदमी की बात करता हूं मैं अपने आप को, ठीक है। तो बुद्ध, ये बुद्धिस्तान होना चाहिए। कुछ खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, कुछ हिंदुस्तान की डिमांड कर रहे हैं। तो भैया तुम अगर हिंदुस्तान की डिमांड करेंगे तो हम बुद्धिस्तान की डिमांड करेंगे। हिंदू ही है ना? नहीं, हम हिंदू नहीं, आई एम नॉट ए हिंदू। क्या हो तो फिर आप? हम बौद्धिस्ट है। कहाँ बौद्धिस्ट? बिल्कुल बौद्धिस्ट है हम बाय बर्थ बौद्धिस्ट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में, भारत के बौद्धिस्ट तो हिंदू ही है ना सब? हमारे लोगों को नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 1956 में एक रास्ता दे दिया था। और 1956 के बाद जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं जो बाबा साहब को मानते हैं वो बाय बर्थ बौद्धिस्ट तो अल्पसंख्यक है, तो बौद्धिस्तान कैसे बन जाएगा? बिल्कुल बौद्धिस्तान बन सकता है जब लोग खालिस्तान की डिमांड कर सकते हैं, जब लोग हिंदुस्तान की डिमांड कर सकते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते बौद्धिस्तान की डिमांड? तोड़ने की बात कर रहे हैं लोग। हम देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे, पूरा अखंड भारत होना चाहिए। अखंड भारत ही बौद्धिस्तान होना चाहिए। तो अफगानिस्तान भी आएगा अखंड भारत में? अखंड भारत में होना चाहिए। जो हिस्सा अखंड भारत का है, जो सम्राट अशोक का हिस्सा है, वो होना चाहिए इस देश के अंदर। और संविधान चलना चाहिए देश के अंदर। ये पूर्ण रूप से संविधान जब लागू होगा तो उस दिन ये बुद्धिस्तान ही बनेगा। उस दिन ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। उस दिन यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा। एक आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आप कह रहे हैं कि 100 वर्ष आरएसएस को पूरे होने वाले। किसको डरा रहे हैं आप? 100 वर्ष पूरे होने वाले? हम डरा नहीं रहे हैं। ये आरएसएस का सपना है कि आरएसएस 2025 में 100 साल उसके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर के अंदर हुई थी। तो उनका ये सपना है कि 100 साल के अंदर हम इसके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अभी उनके जो चेले हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हम बार बार कह रहे हैं कि ना तो ये हिंदुस्तान बनना चाहिए, ना खालिस्तान बनना चाहिए, ना बौद्धिस्तान ही बनना चाहिए। हम छोड़ने को तैयार हैं, मगर ये भारत रहना चाहिए या भारत का संविधान चलना चाहिए। अगर तुम छेड़छाड़ करोगे, अगर तुम हिंदुस्तान की डिमांड करोगे, तो हम बुद्धिस्तान की डिमांड करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर खालिस्तान की डिमांड करेंगे। फिर उनकी डिमांड भी सही है, हमारी डिमांड भी ठीक है। अगर तुम डिमांड करते हो, क्यों लग रहा है 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस हिंदू? इनका देखो आइडियोलॉजी तो यही है, इनकी आइडियोलॉजी इनकी यही है कि इस देश को ये फिर दोबारा मनुस्मृति के चलाना चाहते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में क्या है कि आपने देखा होगा आरएसएस एक ब्राह्मणों की संस्था है और बाकी जो लोग हैं वहां पे वो सब दलित हैं, जितने भी लोग वहां काम करते हैं, क्योंकि आरएसएस का हेड हमेशा से ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण की ये सोच है कि यहाँ पर इस देश के अंदर, जो भारत के अंदर जो संविधान है, वो संविधान सबको गारंटी देता है। ब्राह्मण आपके पक्ष में आ गए, सबको गारंटी देता है।
वो पढ़ने की गारंटी देता है, वो रोजगार की गारंटी देता है, वो सम्मान डिग्निटी के साथ जीने की गारंटी देता है। तो आपके साथ ये नहीं चाहते, कोई नहीं। देखो मोहन भागवत कह नहीं रहे, जो आप वर्षों से बात कर रहे हैं वो मोहन भागवत भी कह रहे हैं, जाति मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, वो जाति मुक्त भारत बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जाति को रखने की बात कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जो जाति बनाई है ब्राह्मण ने बनाई है, ये चालाक पंडितों ने बनाई है। ये तो हम जानते ही पहले से ही कि भगवान भी जाति जो बनाई, भगवान जो बनाया है जाति बनाई है वो ब्राह्मणों ने बनाई है। हम जानते हैं पहले भगवान की स्थापना भी ब्राह्मणों ने की। हम तो ये बात बोल रहे हैं। तो ये हमको किसको बताना चाहते हैं? ये अपनी गलतियों को, जो इनके शास्त्रों में गलती लिखी है, उसको मानने को तैयार नहीं है। और अपने साथियों करने लगे, अपने साथी जो अपने भाई हैं, जो इस देश में 5000 साल तक उन्होंने गुलाम रखे, उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ शोषण हुआ है, आज भी हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारा अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, दूसरों का शोषण कर रहे हैं। देखिए 5000 साल से हमारा शोषण हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में संविधान दिया तो हमारे लोग पढ़ने लगे, अच्छी नौकरियों पर जाने लगे, सत्ता में भागीदारी होने लगी। मगर आज इनको दुख है, जो हमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता था, आज ये सरकारी चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में तो रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। और जब रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? और हम लोगों को जो हमारा अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। आज भी आप देखिए इस देश में, इस देश में जाति के नाम पर सब चीज होता है। आप हिंदू राष्ट्र का, ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। अगर कोई आदमी अगर सपना देख रहा है तो अपने सपने को तोड़ ले, अपने सपने को तोड़ ले, नहीं तो फिर वो इस देश में रहने लायक नहीं है। धमकी दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कहीं और जाए, नेपाल जाए, और जाए। मतलब धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी नहीं, चेतावनी है उन लोगों के लिए। उनके लिए चेतावनी है कि आप इस देश को मत तोड़ो। अगर आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेंगे तो भैया पंजाब में खालिस्तान की डिमांड होगी और पूरे देश में बुद्धिस्तान की डिमांड होगी। हमें बुद्धिस्तान चाहिए, हम बुद्धिस्तान में रहना चाहते हैं, जहां समता की बात हो, जहां मैत्री की बात हो, जहां भाईचारे की बात हो, जहां मानव एक समान की बात हो, जहां हिंसा की बात ना हो, जहां पर पीसफुल की बात हो। बुद्ध ने पीस किया, बुद्ध ने तो अहिंसा की बात की। और जो लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान रहेगा, ये कभी ना हिंदुस्तान था, ना कभी हिंदुस्तान है, ना कभी हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत की बात करी है। ये अखंड भारत है, ये भारत रहना चाहिए। भारत में भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें और भारत ही रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भारतीय संस्कृति को सीख कर डेवलप हो रही है, विकास कर रही है, और आप लोग भारतीय संस्कृति को खत्म करने में लगे, ग्रंथों का विरोध करते हैं, धर्मशास्त्रों का विरोध करते हैं आप लोग। देखो डाइवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर, वो एक बहुत खूबसूरत चीज है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही कुछ वो है, यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं हैं, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हैं, वो सब मिलकर एक भारत बना है, खूबसूरत भारत बना है। अगर कोई आदमी उसको तोड़ना चाहता है, हिंदुस्तान बनाना चाहता है और अपना ही मनुस्मृति स्थापित करना चाहता है, तो उनका जो सपना रहेगा। हम जैसे लोग हमेशा उनका विरोध करेंगे, क्योंकि ये भारत अखंड भारत है। यहाँ पर हर इंसान को दिक्कत है, आप लोगों को दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। क्या दिक्कत? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाकर पूछो ना क्या दिक्कत थी 1927 में। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था, क्योंकि वो ऐसा एक कानून था जो दलितों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के ओबीसी समाज को, उस देश के बहुजन समाज को वो डिस्क्रिमिनेट करता था। और एक जात तो ठीक है ना, रामचरितमानस भी आपने देखा क्या हुआ रामचरितमानस में, कि ब्राह्मण अगर कितना भी बेकार है, चरित्रहीन भी है, तो वो पूजने योग्य है। और बहुजन अगर वो अच्छा भी है, बढ़िया है और वो चरित्रवान है, फिर भी वो पूजने योग्य नहीं है। तो अगर ऐसी किताब को डिस्क्रिमिनेशन करती है तो ऐसी किताब को जला देना चाहिए। ऐसी किताबों को आज की डेट में कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को वो समान समझता है। संविधान की बात करते हैं, सारी पार्टियां, सारे नेता हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों की बात कर सरकार बना रहे हैं। आप देखिए ये देश चलता किससे, बताइए आप, किससे चलता है देश? ये संविधान से चलता है, किताबों से नहीं चलता है। ये रामायण से, महाभारत से, रामचरितमानस से, बाइबिल से, कुरान से, गीता से नहीं चलता ये देश। सरकार तो ये देश संविधान से चलता है। सरकार तो बन रही है ना। सरकार नहीं बन रही है, सरकार लोगों को द्वारा बना रही है। सरकार लोग 5 साल में लोग सरकार को वोट देते हैं। जब सरकार बनती है, लोगों को यही तो समझाना है कि तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे बच्चों के अधिकार कहां पर हैं। वो इन ग्रंथों में नहीं है तुम्हारे अधिकार। तुम्हारे अधिकार भारत के संविधान में है। तुम्हारे बच्चों के अधिकार भारत के संविधान के अंदर हैं। अगर भारत का संविधान को अगर ये खत्म कर देंगे तो तुम्हारे पास में कोई अधिकार नहीं रहेगा। याद करें अपने वो दिन पुराने, जब तुम इन ग्रंथों को पढ़ते थे तो जीभ काट दी जाती थी, उच्चारण भी करते थे और सुनते थे तो
तुम्हारे कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। आप लोग कहते हो भारत हमारा है, हाँ। तो क्या अपर कास्ट उनका भारत नहीं है ये? नहीं, सब रहे, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, रहे, सब लोग रहे यहाँ पर। हम ऐसा नहीं कि किसी को भगा देंगे, मगर जो बुद्ध के सम्राट अशोक के राज्य में जो राज होता था, ऐसा राज हम चाहते हैं। और उस राज में सब लोग रहते थे, मगर वहाँ न्याय की बात होती थी, तो वहाँ राम भाईचारे की बात हो तो रही है, उसका भी विरोध करते हैं आप लोग। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें संविधान राज चाहिए, हमें संविधान का राज चाहिए। संविधान जब है तो संविधान का राज चलना चाहिए ना, किसी आदमी का राज क्यों चले, बताइए ना आप। तो अगर राम राज अच्छा होता तो संविधान राज क्यों आता? संविधान राज इसलिए आया ना, अगर लोगों के राज अच्छे होते तो हमेशा से राम राज रहता, पूरी दुनिया में राम राज रहता। जहां राम पैदा हुए वहां भी राम का राज नहीं है, तो कुछ ना कुछ गलत हुआ ना लोगों के साथ में। भाई बहुसंख्या के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। संविधान है, संविधान चल रहा है, सबको अधिकार दे रहा है, सबको बराबर का हिस्सा देता है, मगर कुछ चंद लोग हैं जो बराबर के हिस्से को नहीं दे रहे हैं, वो लूटने काम कर रहे हैं। तो उनसे जो लूट रहे हैं, जो हमारे अधिकारों को उनसे छीन रहे हैं, उस छीनने की एक परंपरा है यहाँ पे, एक रास्ता है, वो वोटिंग का रास्ता है। क्या अपनी सरकार मंदिर में पुजारी चाहते हो या दान पेटी की चाबी चाहते हो आप लोग? हम ना मंदिर में दान पेटी की चाबी चाहते हैं, ना हम पुजारी चाहते हैं। हम इस देश में अपने अधिकार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, इस देश में अपना हिस्सा चाहते हैं, इस देश में सम्मान से हम जिंदगी जीना चाहते हैं। राष्ट्रपति तो बन रहे हैं आप लोग, और क्या चाहिए आपको? आरक्षण मिल रहा है। राष्ट्रपति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के द्वारा बन रहे हैं, किसी के आशीर्वाद से नहीं बन रहे। कैसा सम्मान चाहिए आप लोगों को? नहीं, सम्मान देखो, मोदी जी पैर धो रहे हैं आपके, देखिए सारे अपर कास्ट नेता आपके घर खाना खाने जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? और कैसा सम्मान चाहिए? हमें ना तो किसी अपर कास्ट को अपने घर बुला खाना खिलाना है, ना हमें पैर धुलवाने हैं। हमारे जो संविधान में हमारे अधिकार हैं वो हमें चाहिए। आर्टिकल 21 ये कहता है एजुकेशन का राइट है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। हमारे बच्चों को वो चाहिए। हमें रोजगार की बात करता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात करता है, रिजर्वेशन की बात, हमें वो चाहिए। हमें धन, धरती और जमीन, जितने भी चीजें उनमें हमारा हिस्सा चाहिए हमें। और अगर कोई जाति के नाम पर कोई जाति के नाम पर अगर शोषण करता है तो उसके लिए SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है 1989, उसमें जेल में जाना चाहिए। तो देश को बांटोगे आप? बांटना नहीं है हमें, हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सेल्फ मूवमेंट है। अगर कोई इंसान हमारी बारातों को रोकता है तो उसको समझ में चाहिए कि आज एक बारात रोक के घोड़े पे चलिए, हाथी पे भी चलेंगे बारात। अगर कोई हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हाँ हेलीकॉप्टर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे ना। हम इस देश में रहते हैं, हम किसी को मना करते हैं क्या? हम तो नहीं मना करते। आप हेलीकॉप्टर से जाइए, आप घोड़े पे बैठो, आप गधे पे बैठो, आप कुत्ते बैठो, किसी बैठो, हम तो मना नहीं करते। आप में क्या प्रॉब्लम होती है? घोड़ी पे बैठने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है? जलाते हो उनको। मूंछ रखाने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है? मेरे अच्छे कपड़े पहनने से, कोट पैंट टाई पहनने से आपको प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैं पूछना चाहता हूं आपको। भाई मेरे अच्छा दिखने से प्रॉब्लम कैसे नहीं? आप लोग अछूत हैं। हाँ, तो वो अछूतपनी तो खत्म करना है। संविधान यही तो बात कर रहा है। उनके ग्रंथ कहते हैं कि हम अछूत हैं, और संविधान कहता है कि तुम इस देश के राजा बन सकते हो। तो हमें संविधान चाहिए कि हमें उनके ग्रंथ चाहिए? संविधान कहता है कि तुम उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बन सकते हो। संविधान कहता है कि देश के राष्ट्रपति बन सकते हो। संविधान कहता है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हो। तो हमें ऐसा संविधान चाहिए ना, हमें वो संविधान नहीं चाहिए जो हमको शुद्ध बताने का काम